Hello students, in 8th class science chapter number 11 ओके फोर्स एंड मोशंस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डेफिनेशन ऑफ फोर्स। और इसमें इस चैप्टर में जो भी एक्टिविटी था इसके बारे में आपने क्लास में स्टडी किया था। आज हम लोग इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंट हेडिंग नंबर 11.4 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो 11.4 आपकी हेडिंग है ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। क्या फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट और मोशन को चेंज कर सकती है? तो आपका आंसर पहले ही क्लियर है कि हाँ कर सकती है। कैसे कर सकती है, किस डायरेक्शन में हो सकता है, ये आगे इस एक्टिविटी के माध्यम से आप इसको समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट टू राइटिंग। Let us now find out what happened when a force act an object। ओके, जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो इसमें कौन कौन सी चेंजेस, कौन सा इफेक्ट होता है, जिसको हम एक्टिविटी 11.3 से समझेंगे। ओके, नाउ योर एक्टिविटी 11.3, टेक ए रबर बॉल ए प्लेस इट ऑन ए लेवल सरफेस एज ए टेबल टॉप और ए कंक्रीट फ्लोर। एक रबर की बॉल लेकर या तो हम उसको अच्छी सरफेस पे, चिकनी सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे रखेंगे, या तो हम उसको एक कंक्रीट, खुरदरी या ककड़ीली सरफेस पे रखेंगे। ओके, रखते हैं। नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस। अब जो लेवल सरफेस पे बॉल रखी गई है उसको अब जेंटली अपने हाथ से पुश करेंगे। ओके, सरफेस। डज द बॉल बिगिन टू मूव। क्या बॉल चलना स्टार्ट हो जाती है, मूव करना स्टार्ट हो जाती है? तो अगर आप पुश करेंगे तो चलना स्टार्ट करेगी। आगे, पुश द बॉल अगेन व्हाइल एट इट स्टिलिंग मूविंग। अब जो बॉल आपने पुश किया था, जो मूवेबल है, उसको और हल्की से टच कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और तेज़ी से मोशन करेगा, वो मूव करेगा। आगे, इज देयर एनी चेंज इन इट्स स्पीड। क्या उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी? तो आप बोलेंगे ऑफ कोर्स दैट स्पीड इंक्रीजेज। उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आगे क्या है, नेक्स्ट, प्लेस योर प्लम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल। अब आप अपनी प्लम को, हथेली को बॉल के सामने रख दीजिए। ओके, बॉल के सामने रखिए। रिमूव योर प्लम एज सुन एज द मूविंग बॉल टच इट। और जैसे ही मूविंग बॉल आपके हाथ से टच होती है उसे तुरंत हटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, स्पीड उसकी स्लो हो जाएगी। कंफर्म हो गया ना, क्योंकि आपको रखना नहीं है, वहाँ से रिमूव कर लेना, हटाना है। ओके, डच योर प्लम अप्लाई ए फोर्स ऑन दी बॉल। तो क्या आपकी प्लम उस बॉल पे एक फोर्स अप्लाई करती है? तो आप बोलेंगे हाँ, लिटिल फोर्स। क्यों? आपकी हल्की सी टच हुई अगर हथेली तो थोड़ा सा स्पीड उसकी धीमी हो जाएगी। व्हाट हैपन टू द स्पीड ऑफ द बॉल नाउ। अब उस बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी, मॉडरेट हो जाएगी, क्योंकि बॉल आ रही थी, मूवेबल थी, आपने हल्का सा टच करके हटा लिया तो थोड़ी सी उसकी स्पीड धीमी हो जाएगी। ओके, डट इज इंक्रीज और डिक्रीज। तो अगर आपने टच किया है तो कम हो जाएगी, टच नहीं किया है तो धीरे धीरे स्पीड होगी, कम होगी। व्हाट वुड हैपन इट यू लेट योर प्लम होल्ड द मूविंग बॉल। और तेजी से जा रही बॉल को अगर आपकी प्लम, आपकी मुट्ठी, आपकी हथेली ने पकड़ लिया, होल्ड कर लिया, तो कन्फर्म में क्या हो जाएगा, बॉल की स्पीड स्टॉप हो जाएगी, ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाएगा और उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं 11.6 में, ए बॉल एट रेस्ट बिगिंस टू मूव व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड। कैसे एक बॉल मूव करती है जब आप फोर्स को अप्लाई करते हैं। तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ओके, नाउ वी रीड नेक्स्ट स्टैंजा। यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशंस। आप कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे फाइल टेकिंग ए पेनल्टी किक इन फुटबॉल। जब आप फुटबॉल मैच खेलते हैं और आप पेनल्टी किक के लिए, गोल करने के लिए बॉल को हिट करते हैं, द प्लेयर अप्लाई ए फोर्स ऑन द बॉल। तो क्या करते हैं, तो प्लेयर क्या करता है, प्लेयर बॉल पे एक फोर्स अप्लाई करता है, तेज़ी से हिट करता है बिफोर बिगनिंग इट। जब वो बॉल को हिट नहीं किया है तब बहुत ईजी है, तो बॉल रेस्ट में है, उसकी स्पीड जीरो है। ओके, ये मिलने वाला है आपके टॉपिक में, तो आगे देख सकते हैं आप। द बॉल वाज एट रेस्ट एंड सो इट स्पीड वाज जीरो। बॉल रेस्ट में, उसकी स्पीड क्या है, जीरो है। क्यों?
क्योंकि प्लेयर ने अभी फुटबॉल को टच नहीं किया है, किक नहीं किया, हिट नहीं किया है। ओके, और आगे क्या है, द अप्लाइड फोर्स मेक द बॉल मूव टूवर्ड्स द गोल, और जैसे ही वो प्लेयर बॉल को तेज़ी से किक करता है गोल की तरफ, बॉल गोल की तरफ मूव करती है। ओके, आगे, सपोज दी गोल कीपर डाइज, ओके, तो डाई करना पकड़ता है, और जंप या कूद उछल के पकड़ता है टू दी सेव दी गोल, अगर वो बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है डाइव मार के या उसके ऊपर जंप करके, तो क्या होगा उस सिचुएशन में, ओके, उस कंडीशन में क्या होगा, बाई हिज एक्शन द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई ए फोर्स ऑन दी मूविंग बॉल। तो उसमें होता क्या है, होगा यही कि गोल कीपर बॉल पे एक फोर्स अप्लाई करता है जो कि एंटी है, मीन्स उसकी तरफ जो बॉल आ रही है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। आगे, द फोर्स अप्लाइड बाई हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल, जो उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है वो क्या करने के लिए, बॉल को स्टॉप करने के लिए कि बॉल की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। तो वेरी सिंपल है, अगर वो उसको कैच कर लिया है, होल्ड कर लिया, तो बॉल स्टॉप हो जाएगी, उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। अगर उसने डायरेक्शन को चेंज कर दिया है तो बॉल दूसरी डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाएगी। ओके, इफ़ द गोल कीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल, अगर गोल कीपर सपोज बॉल को स्टॉप करने में सफल हो गया, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, तो बॉल स्टॉप कर जाएगी, गोल नहीं होगा, और गोल नहीं होगा तो बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, रेस्ट में हो जाएगी। इट स्पीड डिक्रीज टू 0, तो ऑफ कोर्स उसकी स्पीड 0 हो जाएगी अगर उसने स्टॉप कर लिया है तो। आगे, दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट, इस ऑब्जर्वेशन से हम क्या सीखें, हमको क्या नॉलेज होता है, दैट ए फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट्स, दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट ए फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड, अगर हम फोर्स को किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं तो या तो इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, ओके, और या क्या हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट की मोशन स्पीड और बढ़ जाएगी। ओके, इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, अगर फोर्स डायरेक्शन की मोशन में है, उसी की डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज, तो स्पीड बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है, बॉल कहीं मूव हो रही है, आप मूवेबल की डायरेक्शन में पीछे से हिट कर देंगे तो बॉल और तेजी से चली जाएगी। और दूसरी सिचुएशन क्या है, इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन, अगर फोर्स को आपने अप्लाइड किया किस डायरेक्शन में, अपोजिट, मतलब जिस तरफ से जा रही है उसके एंटी साइड से अगर आपने अप्लाई किया तो मोशन, देन द रिजल्ट इन ए डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो हमने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोगों ने डिस्कस किया इस टॉपिक पे। हमारी टॉपिक क्या थी, ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन। ओके स्टूडेंट, तो हमारा कंक्लूजन निकला कि एस, ओके, यस, ए फोर्स कैन स्टॉप और मूवेबल स्पीड व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एज ऑब्जेक्ट, मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ओके, या तो अगर एंटी फोर्स है तो उसकी स्पीड को स्टॉप कर सकता है। ओके, आगे बूझो क्या कह रहा है, आई हैव सीन चिल्ड्रेन competing with one another to moving a rubber tire or a ring by pushing it। आपने देखा होगा कि कैसे, देखो, एक रबर की बॉल, ये टायर जो होता है, बच्चे फोर्स अप्लाई करते रहते हैं और एंटी डायरेक्शन में चलती रहती है। ओके स्टूडेंट, आगे, आई नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द स्पीड ऑफ द टायर इंक्रीज व्हेन एवर इट इज पुश्ड, और हमको कंफर्म हो गया कि कैसे हम फोर्स को अप्लाई करते हैं और टायर की स्पीड, ओके, टाइम बाय टाइम स्पीड क्या करती है, इंक्रीज करती रहती है। ओके, नीचे फिगर आप देख सकते हैं 11.4, इसमें है आपका, टू मूव ए टायर फास्टर इट हैज़ टू बी पुश्ड रिपीटली, जब आप बार बार रिपीट करते हैं उसकी मोशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोगों ने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। हमारी टॉपिक थी ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ओके, इसको 2 टाइम रीड कर लेना। ओके, और नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी बुक में अगले पेज पे रहेगी। ओके, इसको आप टाइम कल से, अगली हमारी टॉपिक रहेगी नेक्स्ट एक्टिविटी 11.4। ओके स्टूडेंट्स।
थैंक यू।